नमस्कार, मैं हूं अनुराधा चुप, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। दोस्तों, जो भी रिश्ते आज हमारे साथ हैं, भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी, ये सब कई जन्मों से हमारे साथ किसी और रिश्ते के रूप में रह चुके हैं। ये हमें फिर से मिलने इसलिए आते हैं क्योंकि हम इन सब के साथ हमने कुछ अच्छा या बुरा किया होता है, और फिर से दोबारा जन्म लेने का कारण ये है कि या तो हमने इनका कोई कर्ज चुकाना है या इन आत्माओं ने हमारा कुछ कर्ज चुकाना है। कर्मों के इस लेन देन के कारण ही हम जन्मों जन्म भटकते रहते हैं, बार बार धरती पर जन्म लेते हैं। कर्मों के इस लेन देन की ही एक आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन की रियल स्टोरी में आपके पास लेकर आई हूँ। मेरे पास एक चंडीगढ़ से मैम आई। ये 41 साल की, 2 बच्चों की माँ है और एक वर्किंग लेडी है। इन्होंने बताया कि जब इनकी शादी हुई उसके बाद से ही इनके इन-लॉज़ में इनके एक तो जेठ थे और एक मदर इन लॉ थी। उनके साथ इनका ज़्यादा अच्छा रिश्ता नहीं रहा और उन्होंने उस पूरे के दौरान इनके पति को इनसे अलग करने की कोशिश करी। धीरे धीरे इनके बेटी हुई, बेटी को भी इनसे अलग करने की उनकी पूरी कोशिश रही। दोस्तों, जब इनकी बेटी को वो बीच में 2-3 बार अपने पास ले गए, 1-2 महीने 2 महीने के बाद ये वापस अपने बेटी को ले आई, लेकिन इनके हस्बैंड जो थे वो 1 साल तक इनके साथ फिर से वापस नहीं आए। आपसी बातचीत के से सुलझाकर वो फिर इनके साथ रहना शुरू कर दिया उन्होंने। ये अपना अलग से इंडिपेंडेंट घर लेकर रहने लग गई। इससे पहले ये अपने पेरेंट्स के पास रहती थी। तो दोबारा से जब ज़िंदगी इनकी शुरू हुई तो ये बहुत प्यार से रहना शुरू कर दिया लोगों ने। इनकी बेटी थी और ये दोनों थे, और इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलना शुरू हो गई और ये गर्भवती भी हो गई दोबारा से सेकंड टाइम। लेकिन कुदरत के रंग या कर्मों का खेल, कुछ देर बाद ही इनके पति छोटी सी एक बीमारी हुई और हॉस्पिटल ले गए और एकदम से ही उनकी मृत्यु हो गई। इनके हस्बैंड की डेथ के बाद ही इनका बेटा पैदा हुआ। 6 महीने बाद इनका बेटा पैदा हुआ। इन मैम का यही प्रश्न था, जिन रिश्तों के मैं करीब जाती हूँ, जिनसे मेरा प्यार बढ़ता है, वो रिश्ते मेरे से छूट क्यों जाते हैं। तो इनको हम अपनी थेरेपी के अकॉर्डिंगली जैसे इनको ट्रांस में लेके गए तो सबसे पहले एक स्पिरिट गाइड के रूप में इनको सांप और एक बिल्ली, कैट, इनको दिखाई दिए जो इनको आगे की यात्रा करवाने वाले थे। जैसे ही हम इनको पिछले जन्म की यात्रा करवाने वाले थे तो एकदम से इनके सामने माँ काली देवी प्रकट हो गई। बहुत इनको डिवाइन फीलिंग हो गई। इनको ट्रांस में भी इनके चेहरे पे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। और जैसे हम काली देवी माँ के इजाज़त से हम इनको आगे जन्मों की यात्रा में लेके जाने लगे तो एकदम से काल भैरव भी वहीं पर स्पिरिट गाइड के रूप में आ गए। इन दोनों के आशीर्वाद से ये बहुत ही आसानी से अपनी पूर्व जन्म की यात्रा कर पाई। जैसे ही इनको प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम इनको अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए उस घटना की तरफ लेकर गए तो इन्होंने एक पक्के घर में अपने आप को देखा, जहाँ पर 2 पुरुष इन्होंने पहचाना। 2 पुरुष को थे और उन दोनों को इन्होंने, एक को इस जन्म के पति के रूप में उस जन्म में पति थे, और एक को उसने उस जन्म में जो जेठ थे वो इस जन्म में भी इनके जेठ थे। मतलब पति और जेठ वो सेम के सेम इस जन्म में भी पति और जेठ थे। तो मैंने पूछा चलो आगे देखो घटना कोई ख़ास। तो इन्होंने थोड़ी देर बाद ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। ट्रांस में होते हुए भी ये रोने लग गई। रोते रोते बोल रही हैं कि उन्होंने मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को मार दिया। मैंने कहा क्या मार दिया?
तो ये बोलती हैं कि नहीं, इन्होंने मारा नहीं, पहले इन्होंने बोला कि वो मेरे पति से लड़ रहे हैं। मैंने कहा लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? कहते वो कह रहे हैं कि मेरे पति को बोल रहे हैं कि तू निकल ले, इसको लेके बाहर निकल जा, और मैं गर्भवती हूँ। मैंने कहा फिर आगे क्या हुआ? तब इन्होंने बोला कि मेरे पति के साथ वो झगड़ा कर रहा है और निकल ले, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, उसके काम अच्छे नहीं है। मैंने कहा क्या काम करता है? तो कहते वो औरतों के चक्कर में रहता है। तो मैंने कहा फिर आगे क्या हुआ? तो कहते फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई कि उन्होंने मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को मार दिया। मैंने कहा मार दिया मतलब? तो फिर आगे क्या हुआ? कहते मेरे पति को चाकू लग चुका है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं तू भाग जा, नहीं तो ये हमारे बच्चे को भी मार देगा। तो मैं भागती जा रही हूँ और रोती जा रही थी। ये ट्रांस में भी बहुत रो रही थी, काफ़ी इनके इमोशंस क्लियर हुए। भागती जा रही हूँ। तो मैंने ज़रा पूछा आगे देखो फिर आगे क्या होता है? तो कहती मेरा बेटा पैदा हुआ है। उन्होंने उस बेटे को इस जन्म के बेटे के रूप में ही पहचाना। मैंने कहा अच्छा, तो फिर देखो आगे आपकी ज़िंदगी कैसे चली दोनों की। तो ये फिर रोने लगी और रोते रोते बोलती है नहीं, मैं तो मर गई। मैंने कहा मर गई मतलब कितने साल बाद मरी? कहती नहीं, उसका बर्थ होते ही साथ ही पैदा करते ही मैं मर चुकी हूँ। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारी बॉडी से सोल अलग हो चुकी है? कहती हाँ। मैंने कहा देखो तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा है? तो इन्होंने बताया कि मैं बहुत उस टाइम ट्रांस में भी ये फिर रो रही थी ज़ोर ज़ोर से। मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरे पति भी चले गए, मेरी भी मृत्यु हो गई। अब ये नन्हा सा बच्चा जो रो रहा है इसको कौन देखेगा? और ये खुल के रोई उस समय। तो मैंने पूछा तो फिर देखो आगे कौन पालता है इस बच्चे को? तो कहती उसी समय मेरी मम्मी ने आकर इसको उठा लिया। मैंने कहा मम्मी, उस जन्म में तेरी मम्मी पास ही रहती थी? कहती नहीं, इस जन्म की मम्मी ने उठा लिया। मैंने कहा इस जन्म की जो मम्मी है तेरी वो उस जन्म में तुम्हारी क्या थी? कहती हैं कि नहीं, उनको मैं जानती नहीं हूँ, उस जन्म में उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं था और वो तो उनके कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो मेरे बच्चे को लेकर चली गई। तो फिर ये थोड़ी खुश थी, कहती कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मेरी बेटे को लेकर जा रही हैं, चलो उसको कोई घर मिल गया और वो पाल लेगा और मेरी आगे की यात्रा आसान हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से देखो कर्म, नफ़रत जो है किस तरह चलती है। तो हमने कहा फिर इनको स्पिरिट गाइड के पास लेके गए कि इस जन्म में अब इसके पति को मार दिया जेठ ने, जो इस जन्म में भी नहीं, इस जो प्रेजेंट जो है इसमें भी इनके साथ नहीं बनती थी, तो इसका क्या कारण है? कोई और जन्म देखना पड़ेगा। तो फिर इनको एक और जन्म दिखाया जहाँ पर इनके जेठ रो रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं और बोल रहे हैं मेरी बच्ची लेके भाग गई है ये है। और इसको भी तभी पता चलेगा जब इसका कोई अपना इसे छूटेगा, जब इसका कोई बच्चा छीन के लेके जाएगा। दोस्तों यही नफ़रत थी जो पिछले जन्म में इसके पति को मार दिया और इस जन्म में भी इन्हीं के जेठ ने इनके पति को और इनकी बेटी को इनसे छीनने की पूरी कोशिश करी। इस तरह से भावनाएं हमारी अगले जन्मों तक ट्रैवल करती हैं। फिर हमने स्पिरिट गाइड को के पास गए और उनका जो सुझाव था वो पूछा। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया कि ये जो इनकी बेटी है वो पिछले जन्म में उसकी बेटी थी और वो बेटी कई जन्मों में इनके साथ बहन बन के, बेटी बन के रही है, इसलिए उस बेटी ने तो इनको माफ़ कर दिया, लेकिन इस आत्मा को अपने पति की आत्मा और उस जेठ की आत्मा से भी माफ़ी मांगनी होगी। हमने फिर स्पिरिट गाइड की मदद से इसकी हायर सेल्फ यानी पूर्ण आत्मा को बुला के उनसे इनकी माफ़ करने को और माफ़ी मांगने को कहा। तो इनके जेठ की आत्मा बहुत गुस्से में थी और बोलती मेरे से क्यों माफ़ी मांगती है, मेरी बेटी से मांग। गुस्से से ऐसे ही ये ट्रांस में बोली कि वो ऐसे मुझे गुस्से से बोल रहे हैं। तो फिर खुद ही बोल दे उनके जेठ कि मेरी बेटी ने तो तुझे माफ़ कर दिया है, पर मुझे समय लगेगा, मैं धीरे धीरे ही तुझे माफ़ कर पाऊँगा और मैं धीरे धीरे तुझे माफ़ कर भी दूँगा। दोस्तों इस तरह से ये नफ़रत की यात्रा चलती रहती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी कोई भी भावनाओं को अपने पे हावी नहीं होने देना चाहिए, चाहे प्यार हो, जेलसी हो, है ना, कोई भी। इसी क्रोध देखो कितने जन्मों बाद, वो 1502 ईस्वी से लेके अभी तक इनके साथ चल रहा है। तो फिर इनसे माफ़ी मंगवाई, इनको माफ़ करने के लिए बोला गया। तो दोस्तों इस तरह से
ये कहानी मैंने आपको बताई। लेकिन इस मैम ने, क्योंकि ये तो अपना वीडियो भी दिखाने को बोल रही थी, क्योंकि ये ट्रांस में अपने ही प्रेजेंट जन्मों के नाम बार बार अपने पति का, अपने बच्चे का ले रही थी। पर उनको ये सेशन में इतना मज़ा आया कि उन्होंने मुझे इस वीडियो के साथ ऐड करने के लिए अपना एक वॉइस मैसेज भेजा है, जो मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे स्पिरिट गाइड माँ काली थी, जो साक्षात मेरे को पास्ट लाइफ लेकर गई। कैट थी, स्नेक था, और ये मुझे बहुत अच्छा एनर्जी फील हुआ जब वो मुझे पिछले जन्म में लेकर गई। और बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस के आंसर कि ऐसे पैटर्न्स क्यों हैं कि जो मेरे सबसे करीब होता है मैं उनको लूज़ करती रहती हूँ, मेरी लाइफ से वो चले जाते हैं, उसका आंसर मुझे माँ काली ने दिया। और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे कर्मा से रिलेटेड थी वो मुझे बताई, और जिसके कारण मेरे को एक आई ओपनर हुआ कि कर्माज हैं जिसको हमने भुगतना है और भुगत के ही जाएंगे हम, इसीलिए ये सब हो रहा है। पर अन्नू जी की हीलिंग और पास्ट लाइफ के कारण मेरे को बहुत चेंजेस लग रहे हैं लाइफ में। उसके बाद से बहुत चेंजेस कि शायद एक फिर से उम्मीद है लाइफ में कुछ अच्छा और बेहतर ज़रूर होगा, और धीरे धीरे हमारे कर्माज कटते रहेंगे। दोस्तों, और इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि अगले दिन ही इनको ड्रीम में माँ काली के दर्शन हुए। और उन्होंने बोला, क्योंकि दोस्तों मैं ये बताना भूल गई कि ये एक टैरो कार्ड रीडिंग भी करती हैं, ये मीडियमशिप भी करती हैं, और ये बहुत ज़्यादा ध्यान करती हैं। तो शायद इनके कर्म थोड़े अच्छे थे इस जन्म में, थोड़े नहीं ज़्यादा ही अच्छे थे। तो उसके बाद से इनकी कर्मा तो देखो भुगतने ही पड़ते हैं, है ना। तो इन्होंने बच्ची छीनी थी, कुछ एक जन्म में पति की डेथ हुई, इस जन्म में पति की डेथ हुई, पर जो बच्ची है वो जेठ लेकर भी गए। पर उसके बाद क्योंकि इनके कर्मास बहुत अच्छे हैं तो ये अब जॉब भी कर रही हैं और अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे तरीके से पाल रही हैं, उनको मेडिटेशन भी सिखाती हैं। और इस पास्ट लाइफ थेरेपी के दौरान इन्होंने बताया कि मुझे माँ काली के पूरे सपने में दर्शन हुए, और उन्होंने बोला कि तू बहुत अच्छा कर रही है, तो अपने कर्मों को सुधार और सबको माफ़ करना सीख, सबको माफ़ कर दे, अपने जेठ को, अपने मदर इन लॉ को, अपने हस्बैंड को भी रोज़ माफ़ी मांगनी है। तेरे आने वाला समय तेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों, ये थी पास्ट लाइफ की स्टोरी। अब चलते हैं ध्यान पे। तो ध्यान में मैं ये बात बोलना चाहूँगी, हर बार मैं बताती हूँ, अपनी आंखें बंद करो, हाथ लॉक करो, पैरों को क्रॉस करो और पानी का गिलास लेकर साथ बैठो और फिर ध्यान में बैठो। जब ध्यान से बाहर आओ तो पूरे काउंटिंग अपने हाथों को आँखों पे रखो, 5 तक गिन के फिर अपनी आँखों को खोलना चाहिए, नहीं तो हमारी सारी एनर्जी जो हमने कमाई है वो वेस्ट चली जाती है। और इसके बाद एक आज और बताना चाहती हूँ, हमेशा नेचर में बैठ के अगर ध्यान करोगे तो इन पेड़ पौधों से बहुत एनर्जी मिलती है। मैं इनको बहुत, इनके साथ पेड़ पौधों में रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और रोज़ अपने किसी ना किसी पेड़ के साथ हग करना शुरू कीजिए। ये पेड़ बहुत एनर्जी देते हैं और हमारी नेगेटिविटी खींच लेते हैं। मैं अपने घर के पौधों को रोज़ बदल बदल के, जो इतने पेड़ मेरे घर में लगे हैं, मैं इनको हग करती हूँ, इनसे माफ़ी मांगती हूँ, इनको पॉजिटिविटी देने के लिए बोलती हूँ। और कई बार ये सपने में आके मुझे पॉजिटिविटी का एहसास करवाते भी हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ लॉजिक नज़र आ रहा हो, आपको मैसेज मिल रहा हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई प्रश्न हो और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।